एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की पर्सनल लाइफ चर्चा में है। उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनका दर्द छलका है। उन्होंने ये भी कहा कि वो रूपाली के आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। इसके अलावा उन्होंने रूपाली के बेटे से माफी भी मांगी है। ईशा वर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैं अब 26 साल की हो गई हूँ, लेकिन दर्द और यादें वे अभी भी मेरे साथ हैं। और भले ही चीजें अतीत में हो, लेकिन यह आपके भविष्य और वर्तमान को प्रभावित करती हैं। मुझे एहसास हुआ कि इन सब से मैं अपने बुलीज के खिलाफ खड़ी हुई। उन्होंने न सिर्फ मेरी मां को चोट पहुंचाई, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूं, बल्कि मुझे भी चोट पहुंचाई। ईशा ने आगे कहा, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं करने का ऑप्शन चुना। उन्होंने मुझे छोड़ने, मेरी आलोचना करने और मेरी इनसिक्योरिटी के बारे में बोलना चुना, ताकि मैं अपने बारे में अच्छा महसूस ना करूं। उन्होंने मुझसे कभी भी सार्वजनिक रूप से या पर्सनली माफी नहीं मांगी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आहत किया वो मेरे अपने पिता का रिएक्शन था। कैसे उन्होंने मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाना चुना। उन्होंने मुझे उन टिप्पणियों से नहीं बचाया जो हो रही थी, ना ही उन्होंने मेरी पूरी लाइफ में मेरी रक्षा की। ये सच में दुखद है। ईशा ने रूपाली गांगुली पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आपके घाव जो ठीक हो चुके हैं वे फिर से खुल जाते हैं, खासकर जब आपको उन्हें मीडिया में देखना पड़ता है। मैंने इससे परहेज किया है, लेकिन कभी कभी यह आपका ध्यान खींच लेता है और फिर यह बार बार दर्द देता है, खासकर जब आप झूठ बोलकर अपने चरित्र और करियर को बनाते हैं और किसी और को चोट पहुंचाते हैं और इसके बारे में एक बार भी दोषी महसूस नहीं किया। वो आगे कहती हैं, इसलिए मुझे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, ना ही मुझे किसी बदलाव की उम्मीद थी, ना ही मुझे बदले में कुछ चाहिए था, लेकिन अपने कार्यों के लिए जवाबदेही लेना और फिर इसे अनदेखा करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बस यही है। मेरे जीवन के पिछले 24 सालों के लिए यह आपकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी को भी पक्ष लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ और मैं किसी को भी किसी भी पक्ष के लिए किसी भी तरह के अपमानजनक शब्द बोलने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ। मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है। यह सिर्फ मैं थी जो अपने लिए और अपनी कहानी के लिए बोल रही थी। ईशा ने अश्विन और रूपाली के बेटे रुद्रांश के बारे में भी बात की। वो कहती हैं, अगर इस प्रक्रिया से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ। कुछ आर्टिकल में गलत जानकारी दी गई है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। अगर इससे किसी और को दुख पहुंचा है, खासकर मेरे छोटे भाई को, तो मैं सच में माफी मांगती हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि पापा तुम्हारे लिए पिता बन रहे हैं, जो वे मेरे और हमारी बहन के लिए नहीं बन सके। लेकिन बात यह है कि मेरा अनुभव तुम दोनों से अलग है। ईशा ने आगे कहा, हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम तीनों की एक साथ एक भी फोटो नहीं है। हमें साथ लाना हमारे पिता की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने हमेशा मुझे चुप करा दिया। ना तुमने माफी मांगी और ना ही तुमने मेरी बात सुनी। मैं उनके आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करती थी।